रावत, प्लीज लेट मी हियर मिस्टर मुलायम सिंह जी। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष की कोई इसमें राजनीति नहीं है। ये देश का मामला है, देश का सवाल है और केवल इंसानियत का सवाल नहीं है। और इसलिए इस पर सत्र को, सदन को, पूरे हाउस को गंभीर होना चाहिए, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई उनके मिलीजुली सरकार के घटक हों, चाहे हमारे सब हो। हम लोग कोई राजनीति नहीं करना चाहते। अगर राजनीति करने का मौका ये देंगे तो करेंगे, हम अपनी तरफ से राजनीति कोई करना नहीं चाहते। नेताजी जब सदन में बोलने लगते थे तो उनको इतिहास, भूगोल और समाज शास्त्र का ज्ञान होता था, भारतीय स्थितियों का भान होता था और उनके बोलने के बाद वस्तु स्थिति प्रकट होती थी और उनको कोटेशन कर करके ये बता देते थे कि नहीं, ये जनता द्वारा चुनी गई सरकार है और उसको जनता की बात करनी होगी, विश्वास में लेना होगा जनता को, देश को और इस हाउस को, सदन को। सुने नेताजी का ये दुर्लभ भाषण। लेकिन अफसोस इस बात का है, भले ही नेता विरोधी ने कहा हो कि स्टेटमेंट आप दे दीजिए या कोई कांग्रेस पार्टी के सिंधिया साहब ने कहा हो, लेकिन जहाज में बाकायदा प्रधानमंत्री जी से हमने, सोमनाथ जी, ममता बनर्जी, जितने लोग गए थे, ये तय हो गया था कि सोमवार को देंगे, हम शुक्रवार को होंगे नहीं। प्रधानमंत्री जी ने कहा जब सबकी राय हो गई, खड़े होकर के भी जब चले तो हम सोमवार को देंगे। हम नहीं थे, हम उस डेलीगेशन में थे, एरन साहब बैठे हुए, सोमवार तय हुआ है और सबका तय हुआ कि सोमवार को देंगे। हम अपना टिकट लिए चले गए लखनऊ, ये टिकट बदल करके चले गए दूसरे कार्यक्रम में और यहाँ पर बयान दे दिया गया, जबकि कह देना चाहिए था प्रधानमंत्री जी को कि वहाँ जब हम गए थे डेलीगेशन में तो मुलायम सिंह का भी ना लेते, आदरणीय सोमनाथ जी का लेते, नायडू साहब का लेते, सबका लेते कि इन्होंने सोमवार की मांग की है। तो अगर कांग्रेस के मित्र समझ जाते तो हमें विश्वास है कि लोग दबाव नहीं देते, लेकिन आपने बयान भी दे दिया। हम बोलने के बाद They have made some agreement with the हम पंडित नेहरू से लेके पूरी पोल खोल दूंगा, कहते कश्मीर समझता हूँ, क्या बात करते हैं? हमको निकाल दो, हम तो ये फिर हम इनको भी जिम्मेदार करेंगे, फिर आपको भी जिम्मेदार करेंगे अगर इस तरह की हरकत करें। कोई बात इनको समझाइए तो इतिहास नहीं जानता हूँ। Since this is directed तो बाद में कह लेती तो क्या था? And to my colleague Ghulam Nabi Azad, who was also present there, I would like to clear this point. At no time were we consulted on this decision. At no time were we consulted. I made it clear that I am not blaming the leader of the opposition of the Congress party. They may not have been known, but with the Prime Minister that understanding was there. That's what I said. नहीं, कितनी विडंबना है। मैंने कांग्रेस पार्टी में कोई आरोप नहीं लगाया। मैंने ये कहा कि इनको पता हो जाता, हमारे मित्र लोग दबाव नहीं देते। मैंने आरोप नहीं लगाया, आरोप नहीं लगाया। आप भी इस तरह का हमको करते हो। महाराज के चक्कर में लग रहे हैं। अगर ये करोगे तो मैं बोलूंगा कौन जिम्मेदार है? मुलायम सिंह ये अगर इस तरह की कांग्रेस पार्टी जोहार करेगी, यस मल्होत्रा जी, हम कश्मीर की समस्या लेकर के और पटेल साहब और नेहरू जी से लेकर के पूरी पोल खोल दूंगा। मिस्टर मल्होत्रा, मिस्टर मल्होत्रा, मिस्टर मल्होत्रा, ये राजनीतिक नॉट कंप्लीटेड, इतना महत्व है। आप बहुत डालेंगे, क्या बात करते हैं आप? हर वक्त आज परेशानी ये है, जो घायल हैं उन घायलों की देखभाल ठीक तरीके से नहीं, और जब बहस अभी होना है, रक्षा मंत्री का बयान आ रहा है और भी अन्य नेताओं के बयान आ रहे हैं, तो जहां तक जुडिशरी का सवाल है, जब मामला जुडिशरी का लटकाना है, 2 साल होगा, बयान बदल जाएंगे, मरेंगे लोग गवाह, और उसके बाद फिर कैबिनेट में जाएगा, जिसमें कार्रवाई हो या न हो, ये लटकाने वाला मामला है।
लंबा खींचने वाला मामला है। जब 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 रक्षा मंत्री ने स्वीकार कर लिया है, जब और भी बहस में आएंगे तो स्वीकार करेंगे, जब स्वीकार कर लिया है तो न्यायपालिका की जांच की कोई जरूरत ही नहीं रह गई। इसलिए बहुत सारे ऐसे समस्या है कि हो सकता सदन में बहस हो और एक बहस होगी देश के सवाल पर, तो एक ऐसा माहौल पैदा हो, सर्वसम्मति हो सकती है कि आखिर कश्मीर की समस्या का समाधान कैसे निकाला जाता है। कहाँ भूलें हो रही हैं, कहाँ गलतियां हो रही हैं, वो अलग है। और ये उनके घायल होने का सवाल है कि उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आज बिना जांच किए हुए अगर ये तय करना है, अगर तय करना है तो फिर बोल के देख लेना, कोई भी एक का भी होता है। हाँ प्लीज नाउ कंप्लीट। ऐसे क्या आप कैसे रोक लोगे मुझे? अरे प्लीज पूरिया, इसलिए मिस्टर उपाध्यक्ष महोदय, हाँ बिल्कुल दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं, कर दो हमारा जो कुछ करना हो। मैं धमकी देता नहीं, जो मानते हो तो दे रहे हैं। तो ये क्या है? इनको क्या पड़ी है? हम कह रहे हैं उनसे। नो मिस्टर मुलायम सिंह, यू प्लीज एड्रेस टू द चेयर, नॉट देयर। फोन करवा रहा है, आप ही न्याय क्या मिस्टर मुलायम सिंह, मुलायम सिंह जी प्लीज डोंट। इस पर बाकायदा बहस अभी शुरू कर देना चाहिए, सारे काम छोड़ करके, जिससे आज घायलों को मदद नहीं और जो मौतें हुई हैं उनको कोई मुआवजा नहीं, उनके परिवार को कोई संतोष नहीं, और कहाँ कहाँ गलती कहाँ कहाँ भूलें। अगर ये देश को विश्वास में नहीं लिया जाएगा, पूरे हाउस को विश्वास में नहीं लिया जाएगा, अगर चोरी चोरा हिजबुल से बातचीत होगी, चुनी हुई सरकार है उसको भी विश्वास में नहीं लिया जाएगा, झेलम में स्वायत्तता के सवाल को लेकर के कहा गया कि नहीं माना जाएगा तो झेलम में खून बहा दिया जाएगा, और उसको भी ये कहेंगे कि ये संविधान की परिधि में है। अगर संविधान की परिधि में खून बहा दिया जाएगा, और फिर उसके बाद जब चुनी हुई जनता की सरकार है, फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री हैं, उनको विश्वास में नहीं लेंगे, देश को सवाल में नहीं लेंगे, और एक आतंकवादी उसको युद्ध विराम करता स्वागत करते हैं, उसकी शर्तों पर। प्लीज नाउ कंक्लूड, कितने भाषण नहीं करना शर्तों पर होगा, उसका स्थान तय होगा, उसी की शर्तों पर, उसी के स्थानों पर तारीख तय होगी। ये सारा देश जानना चाहता है, पूरा हाउस जानना चाहता है कि क्या क्या शर्तों में बातें रखी गई हैं। आप उसी के कहने पर स्थान तय करेंगे, तारीख तय करेंगे, आप स्वागत करेंगे, वो पाकिस्तान की बात करेगा, अन्य भी और घटक हैं। तो ये सारी बहस होगी, जब बहस जब होगी तो कोई न कोई रास्ता निकलेगा। आज हमारे देश की गंभीर समस्या है, इसलिए हम चाहते हैं अभी तत्काल सारा काम रोक करके बाकायदा दोबारा प्रधानमंत्री बयान दें और यहाँ बहस शुरू करें।